वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेग वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर सी इक्वल टू लेमडा जे प्लस म्यू के एंड वेक्टर डी विद यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस डी इक्वल टू बी क्रॉस डी एंड C dot D equal to 1. If C is perpendicular to A, then 3 lambda D plus mu C square is equal to, यानी यहाँ पे आपके पास जो अननोन है 3 वेक्टर्स दिए गए हैं A B C और C में देखो यहाँ पे लैम्डा और म्यू है, तो हम पहले लैम्डा म्यू निकालेंगे, फिर वेक्टर D निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको वैल्यू निकालेंगे 3 लैम्डा D प्लस म्यू C का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है कि D इज यूनिट वेक्टर। तो D जब यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ D इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इसका जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो इसका जो मॉड होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि A क्रॉस D इक्वल टू B क्रॉस D। अब यदि हम इसको अरेंज करें तो हो जाएगा A क्रॉस D वेक्टर A क्रॉस वेक्टर D माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर A माइनस B और वेक्टर D आर पैरेलल, यानी वेक्टर A माइनस वेक्टर B एंड वेक्टर D आर पैरेलल हो गए। तो जब ये पैरेलल हो गए तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर D क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे T टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस B। ये इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, तो पहले हम A माइनस B निकाल लें क्योंकि हमारे पास वेक्टर A और B मालूम है। तो यहाँ से हम वेक्टर A माइनस वेक्टर B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 वेक्टर I प्लस 1 माइनस 2 वेक्टर J प्लस 1 प्लस 1 K। तो यहाँ से वेक्टर A माइनस वेक्टर B इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 2i माइनस J प्लस 2K। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर A माइनस B का डिफरेंस आ गया। और यदि हम इसका मॉड ले लें वेक्टर यूनिट यहाँ पे ले लें A माइनस B का, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2, इसका मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 3। तो मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ A माइनस B इक्वल टू ये मिल गया हमको 3 मिल गया। एक रिजल्ट ये आपको मिल गया। अब देखें यहाँ पे, तो वेक्टर D यहाँ से हम निकाल सकते हैं हम इक्वल टू T टाइम्स ऑफ A माइनस B। तो A माइनस B की वैल्यू हमने निकाला हुआ है अभी, क्या वैल्यू है ये माइनस 2i माइनस J और प्लस 2K। अब क्या करें, दोनों तरफ मोड ले लें। तो मोड लेंगे तो देखें यहाँ पे ये मोड हो जाएगा, यहाँ पे ये मोड हो जाएगा। तो मॉड ऑफ D तो यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू T, और यहाँ से ये मॉड ऑफ A माइनस B है तो इसका मॉड ऑफ A माइनस B की वैल्यू कितनी है, ये 3 है। तो यहाँ पे T इक्वल टू मिल गया हमें 1/3। जब T इक्वल टू 1/3 मिला तो यहाँ से हम वेक्टर D निकाल सकते हैं। तो वेक्टर D हमारे पास मिल गया इक्वल टू 1/3 ऑफ माइनस 2i माइनस J प्लस 2K। तो देखें एक वेक्टर तो हमारे पास तैयार हो गया वेक्टर D। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि C इज़ परपेंडिकुलर टू A। तो C परपेंडिकुलर टू A है, मतलब C और A का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट को आगे चलते हैं कि वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, यानी वेक्टर C डॉट वेक्टर A इक्वल टू 0। वेक्टर C कितना दिया हुआ है, लैम्डा J प्लस म्यू K। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर A से। वेक्टर A क्या दिया हुआ है, I प्लस J प्लस K, I प्लस J प्लस K इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा और प्लस म्यू इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा माइनस म्यू। एक रिजल्ट ये मिल गया। अब देखें यहाँ पे, तो अब हमारे पास जो वेक्टर C है, वेक्टर C हमारे पास क्या है, वेक्टर C मिला है लैम्डा J प्लस म्यू के।
तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास जो लेमडा है, जो म्यू है, ये इक्वल टू माइनस लेमडा मिला है। तो वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम लेमडा यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जे माइनस के। तो देखें वेक्टर सी भी हो गया, वेक्टर सी मिल गया, वेक्टर डी मिल गया। तो यहाँ पे यदि हम दोनों तरफ मॉड ले लें कि मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा जे माइनस के, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी इक्वल टू लेमडा, लेमडा नहीं, ये हो जाएगा आपका लेमडा इंटू रूट टू, लेमडा इंटू रूट टू, यानी मॉड ऑफ सी का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर। एक रिलेशन ये भी हमारे पास मिल गया। और देखें और कोई रिजल्ट दिया है क्या? एक रिजल्ट और दिया हुआ, देखो सी डॉट डी इक्वल 0, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 1। वेक्टर सी हमारे पास कितना है, इसी वेक्टर को लेके चलें तो ये है लेमडा जे माइनस के, ये वेक्टर डॉट डी, डी ये दिया हुआ है, डी है 1/3 माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ भी सॉल्व कर लें हम, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो लेमडा और ये 3 तो यहाँ ले जाएं, यानी हो जाएगा लेमडा जे माइनस लेमडा के डॉट माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस लेमडा, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 3। तो यहाँ से -3 लेमडा इक्वल टू 3, तो लेमडा इक्वल टू आ गया -1। अब देखें भाई, लेमडा हो गया, म्यू हो गया। जब लेमडा -1 है तो ऑटोमेटिकली म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्या दिया है, माइनस म्यू दिया हुआ है। अब सब कुछ मालूम है, अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू। वैल्यू पूछा है 3 लेमडा डी, तो देखें यहाँ पे वैल्यू जो पूछा है वो है 3 लेमडा वेक्टर डी माइनस म्यू सी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर मॉड ऑफ डी का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 लेमडा इंटू वेक्टर डी इंटू म्यू और सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास लेमडा इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा इंटू 1, और डी यूनिट वेक्टर दिया हुआ तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस म्यू की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू वेक्टर सी। वेक्टर सी देखें, वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी का स्क्वायर है 2 लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा ट्वाइस ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 6 लेमडा इंटू वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी। तो देखें ये हो गया आपका 9, और लेमडा वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो लेमडा प्लस हो जाएगा 2 और -6 इंटू 1, और लेमडा आपका डी इंटू सी, डी डॉट सी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इंटू 1। देखो पूरा फाइनली कितना हो गया, ये 11 - 6 इक्वल कितना हुआ, ये 5। तो इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 होगा। ओके, थैंक यू।